Hello friends, welcome back in my YouTube channel Literature Point। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली टीएचटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है और इसी क्रम को आगे तक बढ़ाकर हम आपका पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस जो टीजीटी पीएचडी इंग्लिश का उसे कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल पर। तो ये हमारी जो है इंट्रोडक्शन क्लास है और क्लास 4 है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं अभी तक। इसकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुके हैं। ये चौथी क्लास है। इसमें जो टॉपिक है लिमरिक, हैक्यू, एक्रोस्टिक पोएम्स एंड विलेन नेल, ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है। तो ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो आपने लिमरिक देखा है ये एनवीएस के एग्ज़ाम में आया है, तो आपके एग्ज़ाम में आने का पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार तो हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि अभी तक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमने पढ़ा कि मीटर क्या होता है, मीटर का पैटर्न क्या होता है, मीटर को कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटर आई एम, ट्रॉकी, स्पॉन्डी, नेपेस्ट, डक्टाइल, ये सब ये मीटर के टाइप होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में क्लास फर्स्ट में बताया है। और जो क्लास सेकेंड में हमने ये देखिए एक ट्रोएक का एग्जाम्पल लिया था और एक एम्बिक का एग्जाम्पल लिया था। और सेकंड क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का जो सेकंड क्लास में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था वो पोट्री पोट्री को एकदम क्लियर पढ़े हम लोग पढ़े थे। मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया था जो कि आप कभी भी भूल ना सके। इसमें मैंने बताया था कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, स्टैंजा कैसे क्रिएट होता है, स्टैंजा की ग्रुपिंग क्या होती है और पैराग्राफ क्या होता है, स्टैंजा क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड स्टैंजा, ये सब मैंने आपको इसमें बताया हुआ था। फिर देन हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैंक वर्स, राइम्ड पोट्री, फ्री वर्स, व्हाट डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स, राइम्ड पोट्री एंड फ्री वर्स। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने सेकंड वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि अगर उस वीडियो को आप एक बार भी देख लेते हैं तो आज के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन तीनों में से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि राइम्ड पोट्री किसे कहते हैं, ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं या फिर फ्री वर्स किसे कहते हैं। देन हमने जो देखा था वो एपिक्स देखा था, फिर नैरेटिव पोट्री किसे कहते हैं, फिर ओड, फिर सोनेट, फिर पेस्टोरल पोट्री एंड देन एलिजी, फिर pastoral एलिजी, व्हाट इज़ एलिजी एंड व्हाट इज़ पेस्टोरल एलिजी। ये दोनों ही फॉर्म मैंने आपको बहुत ही क्लियर अच्छे वे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको सेकंड वाले क्लास में बताया है। एंड थर्ड क्लास में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था, लिरिक पोट्री कंप्लीट किया था, बैलेड कंप्लीट किया था और ड्रामेटिक मोनोलॉग को बहुत ही सिंपल, क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में उनको फिर भी लिरिक और बैलेड में कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, लेकिन लिरिक जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये कैसे इसको समझा जाए, समझ ही नहीं आता कैसे समझा जाए। तो एक बार आप अगर मेरा क्लास थर्ड का वीडियो देख ले रहे हैं तो पक्की 100% बात है कि आप ड्रामेटिक मोनोलॉग को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम लोग उसमें लिमरिक भी सीख चुके हैं, मोस्टली तो सीख चुके हैं, लेकिन आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो हम लिमरिक की क्लास सीख रहे थे इसमें आधे पे ही मेरी क्लास रुक गई थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी रुक गई थी, तो वहीं से क्लास वो बंद हो गई थी, वहीं तक मैंने अपलोड भी कर दी। नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये देन हम अगेन फिर लिमरिक से ही स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लिमरिक, ये क्या होता है। हालांकि मैं उसमें थोड़ा बता चुकी थी, काफ़ी बता चुकी थी, लेकिन फिर भी हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे ये थोड़े से फॉर्म बचे हुए हैं पोट्री के, देन हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे नावल। जो हमारा लिटरेचर एग्जिस्ट करता है वो पोट्री, प्रोज, नावल, ड्रामा, चार में एग्जिस्ट करता है। तो उस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली तो लिटरेचर दो भाग में एग्जिस्ट करते हैं, वर्स या फिर प्रोज, या फिर वर्स के फॉर्म में होंगे या फिर प्रोज के फॉर्म में होंगे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो जो लिटरेचर है चार भागों में डिवाइड हुआ है, प्रोज, पोट्री, नावल, ड्रामा। तो उसी में नॉवेल के कई पार्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉवेल, मतलब हिस्टोरिकल नॉवेल, रियलिस्ट नॉवेल, बहुत कुछ होता है। ये सब आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो पोट्री का, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पोट्री के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पोट्री के फॉर्म में आपका बचा हुआ है लिमरिक बचा हुआ है, हैको, एक्रोस्टिक पोट्री और ये विलेन पोट्री, ये बस यही चारों बचा हुआ, ये डिस्कस कर लेंगे तो ये आपका पोट्री फिनिश हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे नॉवेल।
अगर आपके कोर्स में कोई भी ड्रामा का फिक्शन नहीं, ड्रामा का पार्ट नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि ड्रामा आपको थोड़ा सा भी करने का ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाकर दे देंगे, शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ड्रामा पे। उसमें शॉर्ट में हम डिटेल ड्रामा के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजिक हीरोइक, ये सब जो ड्रामा होते हैं, ये आपको हम एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे। उसमें हम शॉर्ट में सब कुछ ड्रामा का जितने भी पार्ट हैं आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। तो देन आज ये हम अपना 4 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से हम क्या करते हैं, अपने नॉवल पे आ जाते हैं, क्योंकि नॉवल आप में है आपके कोर्स में टीएसटी पीएचडी केवीएस के टीएसटी पीएचडी में, तो नॉवल के क्लासिफिकेशन इसके टाइप से पूछ सकते हैं। तो देन हम सबसे पहले लिमरिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लिमरिक पे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने थर्ड वाले वीडियो में आपको बताया कि लिमरिक क्या है। लिमरिक इज़ अ वेरी शॉर्ट ह्यूमरियस पोएम। ये बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है, मात्र 5 लाइन की पोएम होती है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए ए बी बी ए, इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और ये लिखा किस में जाता है, एनापेस्टिक ट्राइमीटर में लिखा जाता है। एनापेस्टिक ट्राइमीटर में एनापेस्टिक क्या होता है, जो 2 अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस सिलेबल हो, उसको हम एनापेस्ट कहते हैं। तो मैंने आपको एम्बिक का भी बताया। एम्बिक में क्या होता है, अनस्ट्रेस फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल, और इसका उल्टा ट्रोएक होता है। ट्रोएक क्या होता है, स्ट्रेस सिलेबल फॉलो बाई अ अनस्ट्रेस सिलेबल, वो ट्रोएक हो जाता है। और एनापेस्ट में क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल। अगर ये वाला फुट आपको देखने मिले तो ये कौन सा फुट है, एनापेस्ट है। और इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, इसमें मीटर यूज़ हुआ है ट्राईमीटर। और ट्राईमीटर सोच रहे होंगे कौन सा होता है, जो 3 लाइन की पोएम होती है उसे ट्राईमीटर कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वाले क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज़ ट्राईमीटर, व्हाट इज़ पेंटामीटर, व्हाट इज़ सेस्टर, तो आप फर्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये आपको बताया कि लिमरिक को आप लेमन से जोड़ सकते हैं, कि लिमरिक में क्या कटाक्ष करते हैं किसी को। राइटर क्या है, अपने 5 लाइनों के थ्रू किसी व्यक्ति पे कटाक्ष करता है। कटाक्ष के माध्यम से पोट्री क्रिएट करके उसके ऊपर कटाक्ष करता है। और लेमन में भी लेमन मीन्स भी खट्टा होता है। किसी के बारे में आप खट्टा बोलो या किसी के बारे में आप कटाक्ष करो, दोनों बातें एक ही होती है। तो इस प्रकार से आप लिमरिक को लेमन से जोड़कर लिमरिक को आराम से याद कर सकते हैं। इसका मैंने आपको लाइन भी बता दिया कि 5 लाइन में लिखी जाती है। और इसका मैंने एनापेस्टिक ट्राईमीटर ये बता दिया कि इस क्या होता है, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल। अब इसके सिवाय इसमें बताने को कुछ भी नहीं है। ये जो है 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था। और इसका जो मैट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्लियर डिफाइन होता है। इसका मैट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, वो यही होता है, ए ए बी बी ए। मोस्टली इसी फॉर्म में जो लिमरिक लिखी जाती है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, इसमें आप किसी प्रकार का खट्टा कटाक्ष वाला कमेंट अपने पोट्री के 5 लाइन के थ्रू राइटर किसी और पे करता है, इसे ही हम लिमरिक कहते हैं। देन हम आते हैं हाइकू पे। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़, हम लोग की फैमिली जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 100 की तो हो जाए। अभी कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट की हैं, तो अभी हमारी तो ये 4थी क्लास है। लेकिन फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए कि भाई यहाँ पास आपके डिटेल में एनसीईआरटी कवर हो रहा है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से मैम ने स्टार्ट किया है, फिर फिगर ऑफ स्पीच करेंगी। गुरु दक्षिणा के तौर पर ही आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर शेयर करिएगा, ना पसंद आए तो ना शेयर करिएगा। चलिए, तो हम फ्रेंड्स हैकू देख लेते हैं। व्हाट इज़ हैकू? तो सबसे पहले तो हैकू हम बता देते हैं कि हैकू इज़ अ टाइप ऑफ पोएम। इट्स ओरिजिनेटेड इन जापान। ये जो कहाँ से इसकी ओरिजिनेटेड कहाँ से है, जापान से है। द फर्स्ट लाइन हैज़ 5 syllables, द सेकेंड लाइन हैज़ 7 syllables एंड द थर्ड लाइन अगेन हैज़ 5 syllables। तो ये हमको डिटेल में बता देते हैं, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। मेरी लैंग्वेज में आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, ये तो लिखाया चीज़ है, मेरी लैंग्वेज में आप समझिए। देखिए, हैकू इज़ अ टाइप ऑफ अ पोएम। इट्स ओरिजिनेटेड इन जापान। ये जापान में ओरिजिनेट हुआ है। एंड इट्स ब्रॉट इन इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में आया, वहाँ पास पॉपुलर हुआ। इट्स अ हाईली इमेजिस्ट पोएम। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको ये देखिए, इसमें ऐसे राइटर अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करेगा कि मतलब मात्र ये 17 सिलेबल में ये पूरी पोएम लिखी जाती है। पहली 5 लाइन की पहली जो होती है वो 5 सिलेबल का यूज़ होता है। देन सेकंड में 7 सिलेबल, देन अगेन थर्ड में 5 सिलेबल। इतने में आपका जो हैकू है यूज़ लिखा जाता है। तो इसी में राइटर आपको इतने अच्छे लैंग्वेज में वो पोएट्री क्रिएट करता है कि आपको लगेगा कि आप पिक्चर देख रहे हैं कोई। इसको हैकू क्या कहते हैं, इमेजिस्ट। ये एक कीवर्ड है, आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पास आया कि
कि वो कौन सी पोइट्री है जो हाईली इमेजिस्ट रहती है, तो आप हैकू को टिक कर दीजिएगा। हैकू पे आप टिक लगा सकते हैं, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर बाई चांस इसका सिलेबल वगैरह दे दिया तब तो पहचाने जाएंगे। तो फर्स्ट 5 रहता है, सेकंड लाइन का 7 रहता है एंड थर्ड लाइन का अगेन 5 रहता है। हैकू का ये ये राइमिंग इसका जो हैकू का स्ट्रक्चर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ। तो कैसे रहता है देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट पोएट्री कंसिस्ट ओनली 3 लाइन्स। 3 लाइन्स में ये ओनली लिखी जाती है, मैंने आपको बताया ये ओनली 3 लाइन्स में लिखी जाती हैं। इसमें पूरे 17 सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं? 17, ओनली 17 सिलेबल्स होते हैं, जो कि इन सिलेबल्स का डिवीज़न रहता है कि कैसे इनको लिखना है कि उसी स्टाइल में लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले तो क्या करता है राइटर, सबसे पहले तो 5 लाइन लिखेगा। 3 लाइन का ही है तो सबसे पहले तो 5 सिलेबल यूज़ करके एक लाइन, पहली लाइन जो उसकी क्रिएट होगी 5 सिलेबल की रहेगी एंड दूसरी लाइन जो क्रिएट रहेगी वो 7 सिलेबल की एंड जब तीसरी लाइन जो क्रिएट रहेगी देन अगेन आपकी जो रहेगी 5 लाइन की। इस प्रकार से हैकू बनता है। इसमें पेयरिंग नहीं बनती है, इसमें केवल सिलेबल का महत्व होता है। इसमें केवल सिलेबल मैटर करता है, इसमें पेयरिंग नहीं बनाई जाती। हैकू में पेयरिंग नहीं होती, इसमें केवल ये रहता है कि 17 सिलेबल में आपको अपनी थॉट को, अपनी बात, अपनी पोइट्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओनली 3 लाइन्स की होती है, बहुत ही छोटी होती है, ओनली 3 लाइन्स की होती है। पहले लाइन में 5 सिलेबल, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल एंड थर्ड लाइन में अगेन 5 सिलेबल। तो 5, जस्ट अ सेकेंड, 5 7 देन 5, ये अगर आपको मेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखा सिलेबल का, इसका मतलब है कि वो हैकू है। अब आप बात कर लेते हैं एक्रोस्टिक पोएम का। आई होप आपको हैकू अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लगभग 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे हैकू नहीं समझ में आया था, लेकिन अब काफ़ी अच्छे समझ में आ गया है। वो मेरे गुरु जी की दक्षिणा है, कृपा है, मैंने दक्षिणा क्या है, कृपा है। तो एक्रोस्टिक पोएम की बात करते हैं। एक्रोस्टिक पोएम अ फॉर्म ऑफ अ पोएम इन विच द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन फ्रॉम अ सेपरेट वर्ड। ये तो यहाँ पास इसका डेफिनेशन हो गया। अब मेरी लैंग्वेज में सुनिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आप ये ऐसा एक कोई कैलेंडर तो देखे होंगे जहाँ पास ऐसे लिखा रहता है सुपर। मान लीजिए हम यहाँ पास सुपर लिख रहे हैं सुपर। अब यहाँ पास ऐसे 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 डैश रहता है, और यहाँ पास सुपर की मीनिंग कुछ भी सुपर की हम लिख दें, साइन लिख देते हैं, साइन। अपर की लिख देते हैं, यू की लिख देते हैं, अपर लिख देते हैं, लिखी ही नहीं जा रही हमसे। और पी का कुछ भी लिख लीजिए आप, पीसफुल लिख लीजिए, ई का लिख लीजिए, अर्थ लिख लीजिए, आर का रिच लिख लीजिए। अगर यही फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पास जो एक्रोस्टिक पोएम है, इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए लिखा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप सीक्वेंस नहीं, इसमें A to Z का सीक्वेंस रहता है, ये अल्फ़ाबेटिकल होता है। इसमें पूरे 26 लाइन रहते हैं। कितने लाइन्स रहते हैं फ्रेंड? इसमें पूरे 26 लाइन रहते हैं, मतलब पूरे 26 लाइन में ऐसे 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 पूरे 26 लाइन में ये पोएट्री, एक्रोस्टिक पोएट्री क्रिएट की जाती है। तो फर्स्ट लाइन में आपको A, फिर B, फिर C, D, E, F, G, ऐसे करते करते पूरे जो अल्फ़ाबेट 26 है, हमारे अल्फ़ाबेट कितने 26 है, इसलिए एक्रोस्टिक पोएम की जो लाइन है वो भी पूरे 26 है। इसमें पूरा A, B, C, D यही सीक्वेंस लेते हुए पूरा Z तक इसमें कवर किया जाता है। A to पूरा Z तक इसमें पूरे लाइन से इसमें एक्रोस्टिक पोएट्री में पोएट्री क्रिएट किया जाता है। इसमें ये एक्रोनिक वर्ड से मिलके बना है। इसमें पूरे 26 लाइन होते हैं। एक बार डिटेल में आपको बता देती हूँ एक्रोस्टिक पोएम क्या होता है। इसमें पूरे 26 लाइन होते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट इसका होता है, और इसकी ये जो लिखा जाता है ए से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, और इसकी एंडिंग जेड पे स्टार्ट होती है। पूरा बीच में गैप नहीं रहता, फॉर्मेट यही यूज़ होता है A to Z। पहले ए लाइन, फर्स्ट लाइन ए से रहेगी, सेकंड लाइन बी से, थर्ड लाइन सी से, करते करते पूरा लास्ट लाइन जो आएगा जेड तक आएगा। एक्रोस्टिक पोएम की ये कीवर्ड है, आप जान लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आराम से आप एक्रोस्टिक पोएट्री टिक कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है विलैनेल। ये थोड़ा सा टफ है, फिर भी मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जो कि आपको दिखे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप मेरी लैंग्वेज में सुन लीजिए।
इसमें एक ही थॉट को बार बार रिपीटेशन किया जाता है। मतलब कि आप एक साइको टाइप का इंसान नहीं देखेंगे, जैसे रोड पे में, जैसे कि रोड पे आप चलते हैं, कोई पागल आपको दिख जाता है कि वो क्या आपको करता हुआ दिखेगा कि वो एक ही काम को बार बार कर रहा है। अगर कोई मिट्टी निकाल रहा है, ज़मीन से मिट्टी निकाल रहा है तो मिट्टी ही निकालता रहेगा। अगर कुछ पत्थर के कहीं फेंक रहा है तो पत्थर भी, मतलब उसका मेंटली हालत जो थोड़ा ठीक नहीं है। तो विलेनल भी यही होता है। इसमें जब राइटर को कोई थॉट प्रस्तुत करता है, वो एक ही थॉट को बार बार रिपीटेशन किया जाता है। इसमें एक ही थॉट का बार बार रिपीटेशन किया जाता है। ये जनरली ऑब्सेसिव आइडिया होता है। मतलब इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप का कोई पोएट्री क्रिएट करता है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उस थॉट से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है। मतलब इसका सब्जेक्ट ही इतना इंटेंस दिखाया जाता है कि उसको बार बार इसको रिपीटेशन कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। अब एक बार हम इसके माध्यम से देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि एक ही थॉट को बार बार रिपीटेशन किया जाता है। ये सबसे पहले तो ये 19 लाइन फ्रेंच पोएम है। क्या है, 19 लाइन की फ्रेंच पोएम है। कंसिस्टेड ऑफ 5 टेरसेट, 5 टेरसेट। अब टेरसेट आप समझते होंगे क्या है। टेरसेट में 3 लाइन, रिटेन इन 3 लाइन, जो 3 लाइन की जो होती है उसे टेरसेट कहते हैं। अब क्वार्टरन, क्वार्टरन आप समझते होंगे 4 लाइन की जो रहती है वो उसे क्वार्टरन कहते हैं। विद अ हाईली स्पेसिफाइड इंटरनल राइमिंग स्कीम। इसका जो राइमिंग स्कीम है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होता है। मतलब आप देखिए, सबसे पहले तो ये 5 × 3, तो 5 लाइन की तो जो टेरसेट होता है, तो मतलब आप टेरसेट को अगर 3 लाइन कर लेंगे तो इस हिसाब से आपका देखो 5 × 3 तो 15 हो गया। ये हो गया 15। अब इसी में 15 में आप प्लस 4 लाइन, 4 लाइन को ऐड कर लीजिए तो ये क्या हो गया, 15 + 19 लाइन की हो गई। एक मिनट, फिर ये क्या आया, हाईली स्पेसिफाइड इंटरनल राइमिंग स्कीम। द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन of the first stanza repeat alternately in the following stanza। अब क्या करते हैं, जब जो फर्स्ट लाइन जो इनका जो स्टेंजा रहता है उस स्टेंजा का फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन हमेशा रिपीट होता रहता है थ्रू आउट पूरे स्टेंजा में। रिपीट अल्टरनेटली रिपीट होता रहता है जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रिपीट अल्टरनेटली इन द फॉलोइंग स्टेंजा। यही फॉर्म पूरे स्टेंजा में ये लोग रिपीट करते रहते हैं। These 2 lines form the final couplet in the quatrain। और जो लास्ट की जो 2 लाइन रहती है उसे ये लोग कपलेट क्वार्टरन में लिखते हैं। क्वार्टरन क्या होता है, 2 लाइनों की जो रहती है उसे कपलेट कहते हैं। तो इसमें कपलेट लिख देते हैं। ओरिजिनली अ वेरिएशन ऑन द पेस्टोरल। ये क्या है, ओरिजिनली अ वेरिएशन ऑन पेस्टोरल। तो ये एक पेस्टोरल का ही वेरिएशन, मतलब उसी का टाइप है। तो अ विलेनल क्या है, द विलेनल हैज़ इवॉल्व्ड टू डिस्क्राइब ऑब्सेशन एंड अदर इंटेंस सब्जेक्ट मैटर। इसमें मैंने क्या कहा, इसमें एक प्रकार का ऑब्सेशन डिस्क्राइब किया जाता है कि आप एक ही चीज़ को लेके कितने ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं, कितने ज़्यादा हाइपर हो गए हैं, उसी चीज़ को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। यही चीज़ आपको विलेनल पोट्री में देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहे तो इसको गूगल कर सकते हैं। इनका जो है सिल्विया प्लाथ का है, सिल्विया प्लाथ का मैड गर्ल्स लव सॉन्ग। इसमें आप देख रहे हैं नाम से ही आपको पता चल रहा है मैड गर्ल्स लव सॉन्ग, मतलब पागल लड़की का लव सॉन्ग। तो इस हिसाब से इसमें क्या है, पागल पंक्ति। ये लोग मतलब कि जो लोग जिनका मेंटली थोड़ा सा ठीक नहीं होता, ऐसी स्टोरी को अगर पोएट अपनी पोएट्री में बता रहा है तो वो इस प्रकार के फॉर्म में लिखता है। 5 3 4 इस तरह के पैटर्न में यूज़ करता है। जिसमें क्या होता है कि इसमें एक 5 लाइन होती है, सॉरी टेरसेट होती है, 5 लाइन, 5 टेरसेट होते हैं एंड अ क्वार्टरन होता है। और इसका जो फर्स्ट लाइन रहता है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन रहता है, वो रिपीट होता है, अल्टरनेटली रिपीट होता रहता है। और लास्ट का 2 कपलेट जो रहता है वही रहता है, जो उसके स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन रहता है वही लास्ट का 2 कपलेट भी रहता है। एंडिंग का जो लाइन वही रहता है, जो आपके स्टार्टिंग का जो 2 लाइन रहता है वही लाइन एंडिंग का भी रहता है। ये मतलब बार बार उसी लाइन को राइटर ऐसे पोएट्री में बार बार उसी लाइन को रिपीट करता रह जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आप कहेंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप ड्रामा थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, उसके थोड़े से टाइप्स आप अगर देखना चाहते हैं तो हम ड्रामा की वीडियो बना देंगे। वैसे हम ड्रामा की एक 20 मिनट की वीडियो बना ही देंगे जिसमें ड्रामा के सारे फॉर्म कवर होंगे और उसके बाद हम नॉवल के जितने भी फॉर्म हैं वो नॉवल स्टार्ट कर देंगे।
नॉवेल कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपने एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, क्योंकि बिना इसके समझे हम एनसीईआरटी की अगर पोएम समझ रहे हैं और जॉन किट्स का कोई पोएट्री आ गया उसमें पूछ लिया कि इसमें राइमिंग स्कीम कौन सा है, इसमें कौन सा मीटर यूज़ हुआ है, तो आप लोग कैसे बता पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये सब डिटेल में पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ा है, जो कि आपको पोएट्री पढ़ने में या फिर नॉवल पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीरियस ले रहे होंगे, मेरी क्लास अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी दोस्तों तक भी शेयर कर रहे होंगे। अगर आपका मन करे शेयर करने का तो कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक हम डिसाइड कर लेंगे कि ड्रामा पढ़ना है कि नॉवेल पढ़ना है। अगर आप लोग कमेंट करके बता सके तो अच्छी बात है। चलिए फिर, ओके, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है। बाय दोस्तों।